इफ देयर इज़ नो डेयरी, देयर इज़ नो बीफ इन इंडिया, बिकॉज बीफ इंडस्ट्री चली डेयरी वालों की वजह से रही है कि गाय के सामने बांध देंगे और गाय का दूध निकालेंगे ना। जब गाय बच्चे को देखती है ना तभी दूध देती है, जैसे कि कोई भी माँ देगी, तो बच्चे को तो नहीं मिल रहा है, हम लोग सारा चुरा रहे हैं, तो क्या होता है, बच्चे के दांत नहीं होते हैं। हमारे बच्चों के बाद दांत होते हैं क्या? तो उनके भी नहीं होते। तो व्हाट डू यू थिंक हैपेंस इफ उनको उनका खाना ना मिले? They not grow, no? उनको कुछ भी नहीं मिल रहा है, बट what do you think happens? Malnourishment, maybe. Malnourishment, and what does malnourishment lead to if उनको फिर भी कुछ ना मिले? Death. Exactly, that's what happens. वो लोग मर जाते हैं, they are starved to death, and once they are starved to death, क्योंकि गाय बच्चे को देख के दूध दे रही थी, she'll stop giving milk now. तो अभी मैं एक डेयरी फार्मर, मेरी गाय क्यों नहीं दूध दे रही है? क्योंकि उसका बच्चा मर गया, बट मुझे तो दूध चाहिए। तो व्हाट डू यू थिंक नाउ दे विल डू? व्हाट टेक्निक, व्हाट डू यू थिंक वो लोग अभी अप्लाई करेंगे ताकि अभी भी दूध मिलता रहे? तो देयर इज़ अ प्रैक्टिस कॉल्ड खाल बच्चा। वो लोग क्या करते हैं, जो बच्चा मर गया ना उसका डेड बॉडी टेयर करते हैं, उसके अंदर का सब निकाल लेंगे, उसका खाल लेंगे, खाल के अंदर घास फूस भरेंगे, उसका एक पुतला बना के गाय के सामने रख देंगे। नाउ बिकॉज द काउ थिंक्स दिस इज़ माई रियल बेबी, शी स्टार्ट्स गिविंग मिल्क, और उसका सारा दूध हम लोग चुरा के अपनी चाय, कॉफ़ी, पनीर, लस्सी, छाछ, दही चीज़ में डाल देता है। आपको ये सही लगता है क्या? Totally wrong. It is totally wrong, right? Now there is another question I have for you. कोई भी जानवर पूरा ज़िंदगी अपना दूध देता है क्या? No, right? तो जो गाय है वो भी कैसे है, बर्थ के 10 महीने बाद तक ही दूध देती है। तो अगर उससे दूध लेना है तो उसको कंटिन्यूसली प्रेग्नेंट रखना पड़ेगा। सो व्हाट दीज पीपल डू इज़ मतलब बच्चा होने के 3 महीने के अंदर अंदर ही उसको फिर से प्रेग्नेंट कर देते हैं, सेम वे में उसको वैसे ही ज़बरदस्ती। और फिर अभी अगर प्रेग्नेंट करेंगे अगले साल बच्चा आएगा। नाउ मिल्क प्रोडक्शन रिमेन्स कंटिन्यूस इसकी वजह से। नाउ आपको भी पता है एक प्रेगनेंसी एक औरत की शरीर पे कितना टैक्सिंग होता है, पूरा शरीर बदल जाता है। हम लोग ये गाय भैंसों को उनको गर्भवती कर रहे हैं हर साल, और उसी प्रेगनेंसी साइकिल्स के थ्रू डाल रहे हैं हर साल। तो सोचिए उनको कितना दर्द होता होगा। फिर जो उनके बच्चे आते हैं उनको उनसे मिलने भी नहीं देते ठीक से, मेल है तो मर गए, बराबर। और जब 4 से 5 प्रेगनेंसीज हो गई फॉर एग्जांपल, उसके बाद उनका रिप्रोडक्टिव हेल्थ नीचे चला जाएगा, ठीक है, उनकी एज भी हो जाएगी और उनका दूध भी आना कम हो जाएगा। नाउ वो एक लायबिलिटी है फार्मर की, एक नुकसान हो रहा है उसका, क्योंकि वो उतना ही इन्वेस्ट करना है, दूध कम मिल रहा है, तो क्या मतलब है फिर। और अभी उसकी भी बच्ची आ गई है तो वो भी बड़ी हो रही है, वो भी एज में आ रही है, तो रखेगा कितनों को? तो अब क्या करेगा फार्मर? व्हाट डू यू थिंक? He might kill her or. आपने रास्ते पे गाय देखी है? रास्ते पे स्ट्रे काउस, डिड यू एवर थिंक वो लोग उधर कैसे पहुंचते हैं? Abandon. या बेसिकली क्योंकि हमारे इधर काउस को काटना इलीगल है, तो सारे जो काउस रहते हैं उनको वो लोग अबैंडन करके रोड पे छोड़ देते हैं। उधर उनका रोड एक्सीडेंट होता है या फिर वो लोग कचरा खाते हैं जिसमें प्लास्टिक होता है, फिर वो खा के मर जाते हैं। आपने कभी बफेलो देखी है क्या बस स्ट्रीट्स पे? No. व्हाई डू यू थिंक सो? बफेलोज नहीं दिखती है पर काउस दिखती है। No need, no, as you told. No, buffaloes, not bulls. Buffaloes, female buffaloes. Because buffaloes का भी तो दूध निकलता है ना, तो why are they not seen on the streets? Don't know. Because buffaloes को slaughter करना हर जगह पे लीगल है. So every buffalo whose milk we drink, which is 80% of the milk that comes to us, comes from buffaloes only. Every buffalo is slaughtered, every one of them. इसलिए हम लोग को लगेंगे अगर काउस को काटना लीगल होता तो काउस भी नहीं दिखती, तो लीगल है इसलिए रास्ते पे छोड़ देते हैं, ठीक है। नाउ इमेजिन अ ट्रक, अ नॉर्मल साइज ट्रक, उसमें फुल्ली ग्रोन बफेलोज जो कि अभी उनका दूध आना बंद हो गया इसलिए उनको भेज रहे हैं काटने के लिए, कितने फिट हो सकते हैं? Maybe 10. हाँ, मे बी 10 इन द सेम प्लेस वो लोग 20 से 30 एनिमल्स को क्रैम कर देते हैं। नाउ इमेजिन आप चारों को एक ट्रक में डाल दिया मैंने, तो हम दोनों चढ़ेंगे क्या? हम लोग को डाल रहे तो नहीं चढ़ेंगे ना। तो एनिमल्स को उतनी अकल होती है, वो लोग नहीं चढ़ते। तो व्हाट दीज पीपल डू इज़ टू ब्रिंग देम इन कंट्रोल। उनकी पूंछ तोड़ेंगे, उनकी आँख में मिर्च पाउडर डालेंगे, ग्लास के पीसेस लेके उनके प्राइवेट पार्ट्स में पोक करेंगे ताकि वो एनिमल्स आगे बढ़े ना। एक बार वो आगे बढ़ते हैं उनको छोटी जगह में बांध दिया जाता है, उनको स्ट्रेस होता है तो उनके सर पे सींग होते हैं, अगर वो सर हिलाएंगे तो उनके सींग दूसरों को लगते हैं, वो इंजर्ड होते हैं, कुछ तो दम घुट के उधर ही मर जाते हैं। बट जो बचते भी हैं उनके लिए क्या ही होने वाला है, जब वो लोग कत्ल खाने पहुँचेंगे एक बंदा खड़ा है उसके हाथ में छुरा है, वो छुरे से उनका गला काट के खेल ख़त्म कर देगा। नाउ डू यू थिंक एनी ऑफ दिस इज़ राइट? Totally नाउ wrong. आई हैव अनदर क्वेश्चन फॉर यू। हैव यू एवर सीन अ बीफ फार्म इन इंडिया? कोई बीफ फार्म है इंडिया में? कोई ऐसी जगह है जहाँ पे गाय भैंसों को बीफ के लिए कोई बड़ा कर रहा है? No. There are dairy farms and slaughter houses. Now आपको क्या लगता है बीफ एक्सपोर्ट में इंडिया कौन से नंबर पे होगा? Don't know. Guess, can you guess? Maybe 10. 10. आपको क्या लगता है? 3. India is the second largest beef exporter in the world. Second largest, just after Brazil. पहले थर्ड था, अभी सेकंड हो गया है। मिल्क प्रोडक्शन में इंडिया 1 पे है।
एंड बीफ में सेकंड पे. नाउ यू सी द लॉजिक्स. या हर साल अगर गायों को प्रेग्नेंट करके उनको ला रहे हैं तो उनकी तादाद बढ़ेगी. एक पॉइंट पे उनका दूध आना बंद हो जाएगा, इतनी गायों को कोई रख नहीं पाएगा, तो उधर उनको कहीं ना कहीं भेजना पड़ेगा. तो डेयरी इंडस्ट्री का जो एग्जिट प्लान है वो बीफ इंडस्ट्री है. बीफ इंडस्ट्री डज नॉट नीड टू रेज एनिमल्स टू स्लॉटर. उनको रेडीमेड एनिमल्स मिलते हैं डेयरी इंडस्ट्री, उनको वो स्लॉटर करके बाहर भेजते. इफ देयर इज़ नो डेयरी, देयर इज़ नो बीफ इन इंडिया, बिकॉज बीफ इंडस्ट्री चली डेयरी वालों की वजह से रही है, बराबर. तो नाउ यू टेल मी, you understand that this is wrong, right? If it was, would you like to live even one day in the cows or buffalo's life? No, right? So what can you do to stop this if you feel this is? We can go like you, as you said, your campaign is about veganism, so we can try to avoid dairy products or go vegan, right? Yeah. So yeah, that is amazing. At least you got my point. तो आप मुझे एक बताओ, now after this conversation ends, which will end in 2 minutes now from now, because we have got to the conclusion of the thing. What will stop you from going vegan?